भगवान रविशरण स्वामी की परम पूज्य जो विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा में धर्म की यहाँ पर जो है महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लभाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 94 परिचित में द्यूत विषण संसार में छल कपट की खान है, उसका नाम दूध कीड़ा है। जितने छल हो सकते हैं वो जुआ में होते हैं, जितनी संक्लिष्टता हो सकती है वो जुआ में होती है। जिस व्यक्ति को किंचित भी अपनी विशुद्धि पर करुणा हो उसे जुआ के स्थान पर ही नहीं जाना चाहिए। शर्त का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और गहरे में जाओगे, अन्य क्रियाएं छोड़िए, जिसको विशुद्धि की रक्षा है वो परीक्षा देने भी नहीं जाएगा। जिसको विशुद्धि की कीमत का बोध हो जाएगा वो जगत की कोई लिखित मौखिक परीक्षा नहीं देगा। वो विशुद्धि की बात कर रहे हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से ज्ञानी बनना तो परीक्षा देना ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा देने से अध्ययन अच्छा होता है, एक उत्तीर्ण होने का भाव रहता है। अब मैं दूसरे पक्ष में जा रहा हूं, वो हार जीत है। वो हार जीत के नाते जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, किसके पीछे कर रहे हैं? माता पिता का प्रेशर, बेटा उसको पढ़ते आ रहे नहीं, उसको इंजीनियर बनाना है। जब बहुत बहुत देते हैं तो नदी में कूदता, तालाब में कूदता, जहर की पुड़िया खा लेता है, इमारतों से गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? माता पिता का कर्तव्य है उसे मानसिक जुआ ना खिलाएं, उसे मानसिक जुआ ना खिलाएं। बौद्धिक जुआ है कि इससे अधिक नंबर मुझे पाना है। वो मानसिक हार जीत चल रही है। जो झेल लेते हैं वे पढ़ाई करते हैं, जो झेल नहीं पाते हैं वे मृत्यु पाते हैं। एक सहज जीवन जीने की व्यवस्था समझना चाहिए। बालक को जो विद्या आती है सम्यक होना चाहिए। उस विद्या की ओर तुम आगे बढ़ाओगे तो वो उन्नति करेगा, और जो विद्या नहीं आती है उसमें तुम जबरदस्ती कराओगे तो उसके साथ बलात्कार होगा। बलात्कार का अर्थ मात्र एक ही नहीं होता है, बलात्कार मतलब जबरदस्ती। इसलिए धर्मात्मा का कर्तव्य है किसी भी क्रिया में जुआ ना खेले। सुनिए, अब व्यक्ति भी जुआ खेल लेते हैं। बोले कैसे खेलेंगे? एक उपवास किया है, सामने वाला 2 कर रहा है, अब मैं भी 3 करूंगा। शरीर की हालत खराब हो रही है, अब एक बार ठान लिया ना, अब करना ही है। जिस साधना में विशुद्धि बढ़ती उतनी साधना करो। तो चौके लगाने वाले जुआ खेल लेते हैं। वो कैसे खेलेंगे? 2 दिन के लिए लगाया था, सामर्थ्य इतनी थी, अब आहार नहीं हो पाए। अब और देखते और देखते और देखते हैं। अभी तक सोचा था अब पूरे महाराजों के आहार कराना मुझे, उधर सामर्थ्य नहीं है, संक्लिष्टता बढ़ रही है। तो आगम क्या बोल रहा है? साधना करो, दान करो, पूजा करो, जुआ के रूप में नहीं करो, तपस्या के रूप में करो, तब साधना करना चाहिए। दौड़ में हार जीत नहीं लगाना है, अपनी मंजिल को पार करना है। इसलिए शतम यत् परित्याग परिजित्य जाते ज्ञान जातुचित
यह स्यात् समृद्धम कथम तत्र दूतकारो दोदरे। अब कल सुमति ने प्रश्न किया, जीतते भी तो हैं? उनका उत्तर है, आप जीतते क्या हो? जिन्होंने अपने जीवन में 100 सागत का भी जुआ होता बालक, 100 सागत का भी जुआ होता है, इनका इतना इनने खर्च किया, मैं इससे दूना करूंगा। अरे तुम करोगे तो ना, इसके बाद क्या होगा? दान का भी जुआ चलता है। 1 करोड़ में 10 करोड़ बोलता हूं, लेकिन घर की हालत तो देख के आओ। बाद में घर में रोना होता, रोना झगड़ा होता भाई भाई में। दान दे मन हर्ष विशेष से, राकेश पंडित जी, उतनी प्रेशर डालना बोली का जितना सामने की विशुद्धि जीवित रहे। कुछ विद्वानों को सुधार करना पड़ेगा, ब्रह्मचारियों विद्वानों दोनों को, कि माइक पकड़ा तुम कमेटी के प्रेशर में, तो आप कमेटी खुश करने के चक्कर में किसी भी आदमी से बोल देते हो हाँ आपका इतना नहीं, बिल्कुल नहीं। कमेटी की गलती नहीं, वो कमेटी खुश करने के लिए ब्रह्मचारी लोग भी ऐसा करते हैं। और आप विश्वास मानो, प्रेशर के साथ साथ वो खुश रहेंगे तो खुश हम भी खुश रहेंगे, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती किसी का नाम लेकर के उठा लेना और फिर वो नहीं दे तो फिर जिद होना, कभी नहीं करना। दान दे मन हर्ष विशेष का सूत्र का ध्यान रखना। माना कि समाज को पता ही नहीं, किसी को मालूम ही, बोले मैं आपके नाम से बोली तोड़ रहे हैं। अरे भाई उसकी स्थिति तो समझो क्या है, तुमने तोड़ दिए अध्यक्ष के नाम, लेकिन अध्यक्ष को भी तो समाज की मीटिंग करना पड़ेगी ना। तो बहुत सारे विषय हैं, इसके पीछे विद्वानों की, त्यागियों की समाज से युद्ध हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर नहीं डालना, नहीं तो जुआ हो जाएगा। कभी ऐसा चलता कि इधर से बोल रहे उधर से बोल रहे हैं। स्थिति ये हो चुकी है, बोले हम घर बेच करके, मालूम अभी दान दिया गया है, घर की सोने चांदी बेच करके, बोले मकान पुराना पड़ा वो बेच करके तीर्थंकर के माता पिता बने। इसलिए दान आत्मशुद्धि के लिए, तप आत्मशुद्धि के लिए, साधना आत्मशुद्धि के लिए, हर क्रिया आत्मशुद्धि के लिए। सतम यत्र पराजित्य, 100 बार हार करके एक बार जीत गया, तो उस जीतने वाले को 100 बार के हारने की दुख नहीं है उसको, बस एक बार के जीतने की खुशी मना रहा है। पर ये नहीं देख रहा एक बार तो जीता 100 बार तो हार गया। तो शत यत्र पराजित्य जात एकांजता जातुचित कदाचित, एक बार जीत भी जा तो क्या स्या समृद्ध्या, करोड़ों तुम गमा चुके हो, एक बार 100 रुपए जीत के आ भी गए तो क्या करोड़ों की पूर्ति हो गई, क्या समृद्धि मिल गई क्या? बोला बहुत गहरे में सोचने का विषय है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कोई खोटे आदमी ने एक अच्छा काम कर लिया, उसने इतना राजा बन गया कि आगे पुनः खोटा शुरू कर दिया। आदमी को एक दिन की भीड़ से अपना राज्य नहीं समझना चाहिए, आदमी को एक दिन के तिलक से अपना राज तिलक नहीं समझ लेना चाहिए। धर्म ग्रंथों का ज्ञान है राकेश पंडित, उस व्यक्ति को नीति शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य अंग है। जिस व्यक्ति नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उनका धर्म शास्त्र भी पराजित हो जाता है। नीति शास्त्र आपके हर शास्त्र की विजय कराता है, नीति शास्त्र आपके हर शास्त्र की विजय कराता है। नहीं, कुनीति नहीं चलना, नीति चलना है। षड्यंत्रवादी बाद में पराजित होते हैं। विश्व प्रसिद्ध उपहास को प्राप्त हो षड्यंत्रकारी। कितनी तुम तत्काल में षड्यंत्र द्वारा सफल हो जाएगा, लेकिन भविष्य में षड्यंत्र का खुलासा तो होगा, और जिस दिन षड्यंत्र का खुलासा होगा उस दिन तुम्हारी क्या कीमत होगी? कोई कीमत नहीं बचेगी। षड्यंत्रकारी कभी श्रेष्ठ नहीं होते, मायाचारी के पिंड होते षड्यंत्रकारी।
और माया त्रिगुणस्य, जिनको पशु बनना हो वो षड्यंत्र रचा के अपनी विजय प्राप्त कर लो। मैं तो सरल स्वभावी आदमी को ही महान मानता हूं, वही भगवान बनता है। जो सरल स्वभावी हो वही महान है, वही भविष्य का भगवान है। किशोर पांडे जी वही भगवान है। इसलिए छल कपट करके अपना काम निकालने की जो नीति सीखते ना पाटनी जी, वो लोग ठीक है, तक्षण में पा भी लोगे, भविष्य तुम्हारा अंधकार में है। एक बार विश्वास उतर गया, वो आदमी अब कुछ भी करता रहे, उस पर दया तो रहेगी, करुणा रहेगी, साधु का धर्म है। लेकिन ऐसा तो नहीं, तो अग्नि से तुम जल गए तो तुम षटकाय के जीव की हिंसा के त्यागी, उसमें पानी नहीं डालोगे, लेकिन उसे दूर बच के चलोगे कि नहीं चलोगे? ऐसा अध्यात्म का मतलब पागलपन का जीवन जीना नहीं है। अग्नि में पानी नहीं डालेंगे मुनिराज, लेकिन अग्नि से बच के चलेंगे नहीं यार, ठीक। बस ये तो विवेक का काम है। जिस वस्तु से तुम जल चुके हो, छल चुके हो, उस वस्तु से आपको बच के रहना पड़ेगा। ये विवेक का काम है, न कि ईर्षा, न कि डाह, न कि क्लेश। मध्यस्थ भाव। और माध्यस्थ तुम्हारे आगम में क्यों लिखा? विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भाव। यदि आपने विपरीत क्रिया वाले को 24 घंटे सिर में बना के रखा तो परिणाम ये निकलेगा, उसका विपरीत मार्ग और बढ़ेगा, उससे आपका अपयश फैलेगा। शांत समृद्धम कथम तद्धूत कारो दुरोधरो। इसलिए उत्कर्षशाली होने की क्या संभावना हो सकती है? क्या जुआ खेलने वाले भी उत्कर्ष को प्राप्त कर पाएंगे? हाँ, ऐसा है। वो रुई की जो आग रहती है ना, वो एकदम ऊपर जाती है, लेकिन जो सौंधी सौंधा दूध तपता है, लोहे पिटता है, वो पत्थर के कोयले में जो ताकत होती है वो कपास की आग में नहीं होती है। ऐसे जुआरियों का जो पैसा है वो कपास की ज्वाला है, और सज्जन का जो पैसा है वो कोयले की आग है। पांडवों ने जुआ खेला, उसका परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, कितना अपयश आज तक फैला है।